नहीं नहीं, नो, कोई कोचिंग नहीं ली थी और इवन मॉक्स भी नहीं खरीदे थे कुछ। तो उसके आने तो उसने बोला कि नहीं बताओ, तुम 2 साल फिजिक्स पढ़ी है, तुमको सेमीकंडक्टर नहीं पता। मैं बोला सर आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट। तो लाइक मेरे को भी थोड़ा शौक लगा कि वो बोले ओह यू आर कॉमर्स स्टूडेंट, आई डिडंट नो दैट। His profile is really humble, so he's really good at academics, but then he does not have anything great in extracurriculars like people यस सर, we have लाइक seen हाँ। people. Okay, so hello Saket. Let's introduce you to the audience. So we have Saket Jha with us. He is All India Rank 1 in EWS category in IPMAT Indore. So please introduce yourself, Saket. So hey everybody, I'm Saket Jha. I come from Cuttack, Odisha, and I have been selected in the IPM 21 to 26 batch, and I have secured a rank of 1 in my category EWS and 62 in overall. Okay. And I hope you all prepare well and get into it next year. Okay, Saket. So you are like from a very kind of humble background. So can you just tell about your journey? How did you come to know about IPM and everything? So like, and I was in class 11th, some career counseling people came to our school or college, junior college. They told us about the IPM. Then I researched about it. So when I researched about it in Quora, like lots of people were saying ki, after the boards were finished, we prepared 2 to 3 months and got through it. So I kind of ignored that. Like I said, I'll prepare in class 12. But later I got to know that they were all JE aspirants that were saying that, and you should prepare from well in advance. So like that's right. Then I started preparing in January, mid-January, and from there it was all cool. Okay, so Saket, आप बता सकते हैं कि आप किस स्ट्रीम से थे एंड वहां से आपने कैसे मैथ्स प्रिपेयर की? हाँ, सो लाइक कॉमर्स का था तो आई हैड बिजनेस मैथमेटिक्स, बट दैट वाज लाइक वेरी लेस हेल्पफुल। बट उसके बाद मैंने क्या किया, जब मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तो पहले तो मैंने एनसीईआरटी के सारे यूट्यूब में वीडियोस देखे, 11th क्लास 12th क्लास के सारे, लाइक बिंज वॉच कर दिया पूरे 15-20 दिन में, हर एक चैप्टर के। तो लाइक फिर उसके बाद मेरे को आइडिया होने लगा, क्योंकि लाइक फर्स्ट टाइम मैंने जब आईपीएमएट का पेपर देखा था 2019 का, तो लाइक मेरे को कुछ नहीं आ रहा था, 1-2 सवाल भी नहीं आ रहे थे। फिर तो मेरे को लगा कि नहीं, ये सब तो जेईई एस्पिरेंट्स के लिए होता है, ओनली उन लोग का है। पर नहीं, उसके बाद एनसीईआरटी पूरा कर लेने के बाद मेरे को चलो आइडिया होने लग गया। उसके बाद आगे थोड़ा लेवल और बढ़ा और क्या। सो लाइक मैंने मोस्टली मैथ्स के लिए प्रिपेयर किया, लाइक सो साकेत, मतलब आप कह रहे हैं कि आपने बढ़िया से सारे कॉन्सेप्चुअल बेसिक्स सब कवर किए थे, है ना? हाँ, आप सीधे हाँ, शॉर्टकट्स पे तो कूद नहीं गए थे जैसे आजकल कोचिंग वाले करा रहे हैं, राइट? ना, मैंने फुल डिटेल्ड एनसीईआरटी वीडियोस देखे डायरेक्ट, उसके बाद यूट्यूब पर ही। सो ही इज द थर्ड पर्सन सेइंग द सेम थिंग। अब तो शायद एस्पिरेंट्स को एक क्लियर पिक्चर मिल रही होगी कि कॉन्सेप्ट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कॉन्सेप्ट्स आपसे इंटरव्यू में भी पूछे गए होंगे, है ना? या ऑब्वियसली, लाइक ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से पूछे। ओके। सो अच्छा, आपने वर्बल की प्रिपरेशन कैसे की? तो वर्बल के लिए एक्चुअली मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं, बेसिकली मॉक्स दिए और थोड़े वर्ड्स सीखता था डेली के, बट वो भी कंसिस्टेंट नहीं था। बट वर्बल पार्ट वाज गुड, बट उसके लिए मैंने खुद से एक्स्ट्रा प्रिपेयर किया नहीं, मोस्टली फोकस मेरा मैथ ही था। अच्छा, तो आपने एक पहला मॉक तो दिया ही होगा जो कि उतना अच्छा नहीं गया होगा, तो उसमें आपके कितने लगभग मार्क्स आए थे? एंड फिर आपके जो फाइनल मॉक में थे वो कितने मार्क्स थे? सो लाइक पहला मॉक मैंने जो दिया था वो एक्चुअली एज अ 2019 पेपर को एज अ मॉक दे दिया था, तो उसमें 400 मार्क्स का था पेपर। तो मेरे वर्बल में आए थे अराउंड 90 160 से, और मैथ्स में आए थे अराउंड 21 240 से। ओके, सो लाइक इस हिसाब से था। पर उसके बाद मैंने ऑब्वियसली मार्क्स इंक्रीज किए मैथ्स में, स्पेसिफिकली इंग्लिश में उतना ही रहा, लाइक थोड़ा इंक्रीज किया लास्ट तक।
बट ऐसा भी नहीं है कि मेरे लास्ट के मॉक्स में बहुत अच्छे आए। लास्ट के मॉक्स में मैं टेक्निकली बताऊं तो मेरे आए थे 54 आउट ऑफ 240। सो लाइक मेरे को लगता है ऐसे मॉक्स मार्क डज नॉट डिसाइड कि आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म करोगे। सो या अच्छा, तो एक क्वेश्चन सबको रहता है कि बोर्ड्स और आईपीएम में कैसे बैलेंस करना है, तो बोर्ड्स के लिए आपने कैसे तैयारी की थी? सो लाइक एक्चुअली मैं बैलेंस करने में थोड़ा रहता हूँ प्रॉब्लम तो, बट मैंने सीधा ये किया कि मैं आईपीएम के लिए पढ़ रहा था तो लगातार आईपीएम के लिए ही पढ़ रहा था। लाइक मैं अगर पकड़ लिया कि आज ये दो कॉन्सेप्ट करना है तो कुछ उसमें अकाउंट्स अराउंड उस दिन नहीं पढ़ता था। तो लाइक मैं जिसका होता है, अगर इफ यू कैन डू इट, आप सुबह में बोर्ड्स के लिए, शाम को आईपीएम के लिए पढ़ सकते हो। बट मैं अगर आईपीएम पे फोकस एक हफ्ता तो आईपीएम पे एक हफ्ता फोकस, फिर बोर्ड्स पे एक हफ्ता तो एक हफ्ता। मैं टोटली समझ सकता हूँ। लाइक आई थिंक शेड्यूल बनाना और टाइम टेबल बनाना इज लाइक नेसेसरी कि मैं ये अप्रैल में ये कर लूंगा वो कर लूंगा। लाइक अगर आप रैंडमली आज ये पढ़ने का मन है वो करोगे तो लास्ट में पता चलेगा आपका आधा सिलेबस तो बच ही गया। हाँ, मैं थोड़ा बहुत रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी अपने दिनों में मैं भी अगर कोई चैप्टर पकड़ लेता था तो उसी चैप्टर पे काम करता था, फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ नहीं देखता था। पहले वो चैप्टर खत्म करता था, देन आई यूज्ड टू मूव ऑन टू सम अदर सब्जेक्ट और सम अदर थिंग। तो वैसे आप कुछ बोर्ड्स के बारे में बताना चाहें कि आपके कितने मार्क्स आए, ऑडियंस को आप बताना चाहें तो? 10th बोर्ड्स में मेरे थे 93% और 12th बोर्ड में थे 95.3%। So obviously 12th अमेजिंग ओडिशा बोर्ड्स। ओके, स्टेट बोर्ड में भी आपके काफी अच्छे मार्क्स रहे हैं, सो आप हमेशा से ही ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं। अच्छा, आपने कोई कोचिंग ली थी आईपी मैट के लिए? नहीं, नो, कोई कोचिंग नहीं ली थी और इवन मॉक्स भी नहीं खरीदे थे कुछ। ओके, तो सारा फ्री मटेरियल आपने यूज किया है ना? हाँ, यूट्यूब और फ्री मटेरियल जो अवेलेबल है। ओके, ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है क्योंकि आजकल फ्री मटेरियल इतना ज्यादा है। हाँ, एक्चुअली लाइक फ्री मटेरियल ही लोग कवर नहीं कर पाते, सो यू नो। अच्छा, तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका IIM इंदौर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? सो मेरे को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा, मेरे को इन ले लिए। सो आते ही पूछते हैं कि ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया तो उसने लाइक मैंने इंट्रोडक्शन में फिजिक्स मेंशन की थी तो लाइक उसने डायरेक्टली पूछा कि तुमने इंटरस्टेलर मूवी देखी है क्या? हाँ सर, देख चुका हूँ, ऑब्वियसली 3 बार देख चुका हूँ एक्चुअली। तो उसने बोला कि एक्सप्लेन द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स इन द मूवी यूज्ड। सो मैंने लिया 1 मिनट में सब ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, सब डिमेंशन वेंशन। तो ठीक है, उसके बाद उसने थोड़ा सा ब्लैक होल्स वगैरह के ऊपर पूछा, उसका भी जवाब दे दिया। फिर उसने कुछ फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा व्हाट इज सेमीकंडक्टर करके। तो सेमीकंडक्टर इतना याद नहीं था तो आई सेड सर ऐसे, मैंने उसके बारे में बोल दिया कि ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में सेमीकंडक्टर्स का थोड़ा कमी है। तो उसके बारे में तो उसने बोला कि नहीं बताओ, तुम 2 साल फिजिक्स पढ़ी है, तुमको सेमीकंडक्टर नहीं पता? बोला सर आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट। तो लाइक मेरे को भी थोड़ा शौक लगा कि वो बोल रहे ओह यू आर कॉमर्स स्टूडेंट, आई डिडंट नो दैट। दूसरा पैनलिस्ट जो थे वो थोड़ा आश्रित, आई थिंक सी न्यू। तो उसके बाद उसने मेरे को थोड़े 1-2 कॉमर्स के क्वेश्चन पूछे, फिर दूसरे पैनलिस्ट को दिए। बेसिक दूसरे पैनलिस्ट ने भी बेसिक स्टेट क्वेश्चन कि स्टेट के आसपास में कौन से स्टेट से बाउंड्रीज टच करता है, लाइक इफ नॉट आईपीएम वेयर वुड यू गो। देन शी आस्क्ड मी सम कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चंस एंड बेसिकली इतना। आई हैड अ शॉर्ट इंटरव्यू अराउंड 13 to 15 मिनट्स। ओके, सो आपकी थोड़ी सी वो लक फैक्टर भी रही आपके साथ क्योंकि अच्छे स्टूडेंट से अकैड्स पूछा गया एंड आपसे वो आपका इंटरेस्ट पूछ लिया गया। हाँ, लाइक लक फैक्टर रहता है आई कैन से। लाइक मैंने भी, बट मेरे को भी एक तो हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि उन्होंने पूछा डू यू नो स्टैंडर्ड मीडियन? तो मैं बोला ठीक है सर। तो बोले व्हाट इज द रियल लाइफ एग्जांपल, मैंने रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड मीडियन? तो वो तो नहीं बता पाया था मैं। स्टैंडर्ड एविएशन में स्टैंडर्ड नहीं, इट्स टोटली फाइन। 1-2 क्वेश्चन तो सभी मिस कर देते हैं, कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो रोड टू आईपीएम का मॉक इंटरव्यू आपको हेल्प किया और कैसे हेल्प किया? obviously ब्रिलियंट मॉक इंटरव्यू लिया आप लोगों ने।
So like एक हफ्ते तक, मैंने एक हफ्ता बोला, एक घंटे तक like you guys asked me question on everything, you know, like फिर उसके बाद like feedback जो दिया, relevant feedback था, it helped me polish my prep. So like the मैंने हर कॉर्नर को हमने टच किया इंटरव्यू में, राइट. सो लाइक ऐसा कुछ रहा नहीं, करंट अफेयर से लेकर स्टैटिक जीके, फिर अपना बेसिक आईपीएम रिलेटेड क्वेश्चन, एचआर क्वेश्चन, एकेड्स क्वेश्चन. सो आई थिंक लाइक जितना भी ग्राउंड कवर हो सकता था कर लिया, और ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प किया, क्योंकि लाइक इंटरव्यू 12th क्लास का स्टूडेंट ऐसे कुछ ज्यादा इंटरव्यू दिया नहीं रहता है. सो ऑब्वियसली a mock interview and you guys give the best mock interview. एंड साकेत, आई थिंक मेरा डिसीजन सही रहा ना कि मैंने आपसे फिजिक्स के भी क्वेश्चंस पूछ लिए थे, क्योंकि आपसे अल्टीमेटली इंटरव्यू में भी फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे ऑब्वियसली. एंड डेफिनेटली प्रोफेसर्स काफी इंप्रेस हो गए होंगे कि आपको कॉमर्स के होके भी पता था. आई गेस, आई डोंट नो. वही है, like they try to make it as unpredictable as possible. So like इसीलिए अच्छा रहेगा प्रिपरेशन में हर ग्राउंड कवर कर लो. Okay, Mangesh, do you have any further questions? Yeah, I actually need to tell one thing. So if you look at Saket, his profile is really humble. So he's really good at academics, but then he does not have anything great in extracurriculars like people. Yes, we have seen people. कि like काफी लोग बोलते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स नहीं हुए तो नहीं कर पाएंगे, but correct. They don't but expect a 12th class student to be a overachiever. Exactly, and you can see that even though he didn't have any extracurriculars, but he knew what he was watching. So we've been interacting with him, and we know that he likes science as a subject. And even though he's from commerce background, he answered those questions correctly. So that is what interviews are looking for. Whatever you do, you just need to be thorough with that. It could be anything. If you're really good at art, and if you do art every day, you should be able to answer questions on art, as just like Saket did. He answered questions on even we asked questions on, I think, black hole and I think quantum theory, if I'm not wrong. String theory. So yeah, it's mostly about yourself. You should be aware of what you are doing, and अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं and आपके जो interests है उनके बारे में आपको knowledge है, तो definitely interviewer को वही चाहिए. And of course आपको academically oriented तो होना ही पड़ेगा, वो तो सबसे main point होता है interview का. And अगर आप नहीं है and आप बस उनसे ये kind of bluff करने लगे और गलत answers देने लगे, तो आपके chances वहीं automatically कम होने लगते हैं. तो बैक टू साकेत, कैसा लग रहा है अब आपको सिलेक्ट होके? क्रिंजी क्वेश्चन है बट फिर भी. एक तो हो गया, लाइक रियली सच बोलूं तो मेरे को बहुत कम चांसेस लग रहे थे मेरे प्रिपरेशन के दौरान. सो ऑब्वियसली जितना प्रिपरेशन आप करते हो उतना कॉन्फिडेंस और बढ़ता रहता है. अभी तो लाइक सरियल फील हो रहा है. Obviously I'm in the one of the like premier institutes of India. Like I've been feeling very lucky, to be honest. कि like 12th के बाद ही you get this opportunity. Like most people don't get it during graduation. So like I'm very eager to take the most out of it. Yeah, and I'm very confident कि आप IIM इंदौर में भी काफी अच्छा करेंगे, and I wish you all the best for that. That's it from my side. If Mangesh, you want to ask something. Before we end, Saket, do you have any one last thoughts for aspirants which they can take away from this interview? Any advice? So my advice would be like don't be nervous on your D-Day. I know it's a 2020 एग्जाम के लिए वो टाइम है, बट लाइक मॉक स्कोर्स देख के या फिर ये ना ही ओवर कॉन्फिडेंट होना है ना ही अंडर कॉन्फिडेंट होना है. लाइक जैसे कि मेरा मॉक स्कोर लास्ट वाला बहुत खराब था, मेरे को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा उससे. आई नो कि इट्स ओनली मैटर 2 दिन के ऊपर मैटर करता है अपना लाइक टेस्ट का दिन और इंटरव्यू का दिन. लाइक ऑब्वियस. सो लाइक जितना भी हो जाओ, कुछ भी हो जाए, कि ऐसा D-Day के दिन सोचोगे लाइक IIM इंदौर कुछ नहीं है, अपन ऐसे नॉर्मल लोकल कॉलेज का दे रहे हैं. लाइक थोड़ा भी नर्वस नहीं होना है, और उसी की वजह से आई थिंक आपका परफॉर्मेंस 30 to 40% इंक्रीज कर जाएगा एग्जाम के दिन. सो दैट्स माय एडवाइस.
Great advice, Saket. Thank you so much for being with us, and all the best for all your future endeavors. And I Yes. hope you'll be Thank you guys again doing great. for having me. Okay. Thank you so Okay. much. String theory. Yeah, so it's about how you. ये पार्ट हटा दे. So good evening. अरे good evening क्यों बोल रहा हूँ साला? Okay, I'm sorry.